Hello everyone, welcome to Sacred Gurukul. About myself, I am having more than 14-year teaching experience and from last 14 years I am teaching this subject basics of electrical engineering. So in the last class we have discussed about the DC circuit, about the Kirchhoff current law and Kirchhoff voltage law, and I hope you that you understood this, right? समझ में आया था KCL का और KVL का क्वेश्चन। तो देखो जितनी ज्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा तुम्हारे लिए बेटर होगा, क्योंकि ये तुम्हारा मेनली न्यूमेरिकल बेस्ड ही है। ये वाली डीसी सर्किट, आगे वाली फिर भी तुम्हें थियोरेटिकल बेस्ड मिल जाएगी, बट ये वाला मेनली न्यूमेरिकल बेस ही है। और अगर मैं लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर की बात करूँ तो उसमें दो चीजें पक्का पूछी हुई हैं, डिफाइन केवीएल एंड केसीएल। उसकी मैंने तुम्हें प्रॉपर स्टेटमेंट सब कुछ बता दिया था, करेक्ट। अब उसके बाद तुम्हारे पास आ जाता है दैट इज नेटवर्क थ्योरम, ठीक है। स्टार डेल्टा में बाद में करवाऊंगी, सबसे पहले है नेटवर्क थ्योरम। थ्योरम में देखो तुम्हारे पास मेनली चार थ्योरम है, सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। चारों थ्योरम में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा, वो डिपेंड करता है कि किस पे आएगा। बाकी अगर तुम मुझसे इंपॉर्टेंट पूछोगे तो इम्पोर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग थेवेनिन थ्योरम। रीजन, क्योंकि अगर तुम्हें थेवेनिन थ्योरम आ गई तो तुम्हें नॉर्टन थ्योरम भी आ जाएगी और तुम्हें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम भी आ जाएगी। बट अगर तुम्हें थेवेनिन थ्योरम नहीं आई तो ये दोनों थ्योरम भी नहीं आएगी। तो इसीलिए आज का मेरा टॉपिक है दैट इज थेवेनिन थ्योरम। स्टेटमेंट समझाने से पहले मैं तुम्हें एक न्यूमेरिकल ही समझा रही हूँ, उसके बाद में अगर स्टेटमेंट करवाऊंगी तो तुम्हें ज्यादा क्लियर होगा। तो थेवेनिन थ्योरम वर्ड आया कहाँ से? थेवेनिन एक साइंटिस्ट का नाम था, उसने अपने नाम पे ये थ्योरम दी थी और उसने कहा था कि ये कुछ स्टेप्स फॉलो करना, स्टेप्स फॉलो करोगे तो तुम्हारे पास करंट की भी वैल्यू आ जाएगी। स्टेप नंबर 1 है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस। ध्यान से समझना थेवेनिन थ्योरम, क्योंकि अगर ये थ्योरम आएगी तो ही तुम्हें बाकी के क्वेश्चंस आएंगे, बाकी की थ्योरम आएगी। और मैंने देखा है कि तुम्हारे पेपर में थेवेनिन थ्योरम पे रिपीटली मतलब काफी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो इसको समझाने के लिए मैं बिल्कुल एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले रही हूँ। सपोज ये हमारे पास सर्किट है, अब इसमें इन्होंने बोला हुआ है फाइंड करंट इन 8 ओम, ठीक है। 8 ओम में क्या निकालना है? करंट। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्टेप नंबर 1 क्या है? फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस मतलब क्या है? आरएल। जिस भी ब्रांच में तुम्हें करंट निकालने के लिए बोला जाएगा वो क्या होगा? तुम्हारा आरएल। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में तुम्हें क्या बोला है? फाइंड करंट इन 8 ओम। कौन सी ब्रांच में बोला है करंट निकालने के लिए? 8 ओम में बोला है। तो 8 ओम क्या होगा? तुम्हारा लोड रेजिस्टेंस। तो आरएल की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई यहाँ पे? 8 ओम। अगर वो बोलते 4 ओम में निकालना है करंट तो 4 ओम क्या हो जाता? लोड रेजिस्टेंस। अगर वो बोलते 6 ओम में निकालना है तो 6 ओम क्या हो जाता? लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। स्टेप नंबर 1 में आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होगा कि जिस ब्रांच में हमें करंट निकालने के लिए बोला जाएगा वो क्या होगा? हमारा लोड रेजिस्टेंस। अब स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना है? ध्यान से देखो, ओपन सर्किट आरएल। आरएल जो भी हमारा लोड रेजिस्टेंस था उसको हमें बाहर निकालना है। दो चीजें होती है, देखो अगर टेक्निकल लैंग्वेज में तुम्हें नहीं पता तो एक होता है तुम्हारे पास ओपन सर्किट और एक होता है तुम्हारे पास शॉर्ट सर्किट, ठीक है। ओपन सर्किट का मतलब क्या होता है? जैसे मेरे पास ये कनेक्टेड है आरएल और तुम कह रहे हो कि मैम हमें आरएल को ओपन सर्किट करना है, तो 8 ओम को ओपन सर्किट करना है, तो उसके लिए तुम क्या करोगे? 8 ओम को घर से बाहर निकाल दोगे, ठीक है। दूसरा जन आया कि मैम हमें 8 ओम को शॉर्ट सर्किट करना है, तो तुम क्या करोगे? 8 ओम को निकाला घर से बाहर और उसको कमरे में बंद कर दिया, मतलब प्लेन वायर से कनेक्ट कर दिया, तो वो क्या हो गया? शॉर्ट सर्किट। तो दोनों ही टेक्निकल टर्म है तुम्हारे लिए। ओपन सर्किट मतलब खोल देना, उसको बाहर निकाल देना। शॉर्ट सर्किट मतलब उसको निकाल के एक प्लेन वायर से कनेक्ट कर देना। तो अब यहाँ पे देखो क्या है? ओपन सर्किट आरएल।
तो बाकी सारा सर्किट तो तुम्हारा रहेगा एज इट इज, राइट, कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। आरएल को हमें क्या करना है, ओपन सर्किट, उसको हम घर से बाहर निकाल देंगे। ओके, क्लियर है। और यहाँ पे हमेशा तुम्हें क्या मार्क करना है, टर्मिनल ए एंड बी, क्या मार्क करना है, ए एंड बी। स्टेप नंबर 1 हमें ढूंढना है कि आरएल क्या है जिसमें हमें करंट निकालने के लिए बोला जाएगा। स्टेप नंबर 2 आरएल हमने ढूंढ लिया, उसको हमें क्या कर देना है, ओपन सर्किट। अब आ जाते हैं स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में हमें क्या करना है, कैलकुलेट थेवेनिन वोल्टेज। थेवेनिन वोल्टेज का मतलब क्या है, देखो एक तो थेवेनिन है साइंटिस्ट का नाम, तो उसने अपने नाम पे ये दे दिया कि थेवेनिन वोल्टेज निकालो। थेवेनिन वोल्टेज कि जिस पॉइंट पे तुम्हारा ओपन सर्किट था, जो तुमने ओपन सर्किट करा था अक्रॉस ए एंड बी, यहाँ पे तुम्हें क्या निकालनी है, वोल्टेज की वैल्यू निकालनी है। अब सपोज मैंने यही वाला सर्किट में उठा रही हूँ, तो अब तुम्हें यहाँ पे क्या निकालना है, जहाँ पे तुमने आरएल कनेक्टेड कर रखा था, जहाँ पे तुमने आरएल को निकाल दिया, उन्हीं पॉइंट के अक्रॉस तुम्हें क्या निकालनी है, वोल्टेज। अब VAB निकालने के लिए VAB इज इक्वल्स टू VTH। थेवेनिन वोल्टेज को हम किससे डिनोट करते हैं, VTH से डिनोट करते हैं। तो अब देखो इसको मैं सॉल्व करने का स्टैंडर्ड तरीका बता रही हूँ, चाहे तुम्हारा कोई मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन आए या फिर इजी से इजी क्वेश्चन है, तुम्हें यही स्टेप्स फॉलो करने हैं हमेशा। अब तुम कहाँ पे खड़े हो, ए पे, जाना कहाँ पे है, बी पे, ठीक है। ए से कहाँ जाओगे, सी पे, सी से कहाँ जाओगे, डी पे, डी से कहाँ जाओगे, बी पे। एक तो रास्ता ये हो गया। VAB को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ए और बी के बीच में तो तुम देख सकते हो कि कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, तो ए से कहाँ जाओगे, सी पे, सी से कहाँ जाओगे, डी पे, डी से कहाँ जाओगे, बी पे। एक रास्ता तो ये हो गया। दूसरा रास्ता क्या हो सकता है, तुम कहाँ से जा सकते हो, ए से कहाँ जाओगे, सी, सी से ई, ई से एफ, एफ से डी, डी से बी। बट वही है कि छोटा रास्ता है तुम्हारे पास, तो क्यों जाओगे बड़े वाले रास्ते से, है ना। बट अगर तुम्हारे रास्ते में दुश्मन आ रहा है तो दुश्मन वाले रास्ते से मत जाना। उस केस में तुम्हें क्या लेना पड़ेगा, बड़े वाला रास्ता ही लेना पड़ेगा। अब मुझे बताओ दुश्मन कौन था तुम्हारा, करंट सोर्स था। ये था ना कि अगर तुम्हारे रास्ते में दुश्मन आ रहा है तो तुम्हें इस वाले रास्ते से नहीं जाना। अब ए से सी क्या होगा, IAC इंटू RAC ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। VCD क्या होगा, ICD इंटू RCD। VDB क्या होगा, IDB इंटू RDB। तो ये क्या हो गया, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मतलब खुली तार है, खुली तार में करंट फ्लो होता है, नहीं होता। ये क्या हो गया, जीरो, रेजिस्टेंस में नहीं है। ऊपर देखो यहाँ पे भी क्या हो गया, जीरो, क्योंकि ओपन सर्किट है। अब बचा ICD इंटू RCD। RCD कितना है तुम्हारे पास, 4 ओम है, 4 ओम लिख दो। ICD एज इट इज रहेगा। ओके, अब तुम्हारा फोकस क्या है कि तुम्हें क्या निकालना है, ICD। और वो कोशिश करना कि करंट निकालने के लिए तुम क्या यूज करोगे, मेश एनालिसिस। अब ये ध्यान रखना कि जिस डायरेक्शन में तुम जा रहे हो उसी डायरेक्शन में हमेशा करंट जाएगा। जैसे तुम कैसे जा रहे हो, C से D, तो करंट भी कैसे जाएगा, C से D। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे भी मार्क कर लेते हैं, तो यहाँ पे बताओ ये तो ओपन सर्किट है और ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा, तो इधर करंट फ्लो होगा, नहीं होगा। यहाँ पे हमारे पास कितना करंट होगा, मान लेते हैं I1। ये ध्यान रखना बस कि जहां तुम जा रहे हो वहीं पे ही करंट जाएगा। फिर उसके बाद सिंपल मेश एनालिसिस, जो तुम्हें मैंने पहले लेक्चर्स में पढ़ाया था। यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, बैटरी का बड़े वाला टर्मिनल पॉजिटिव, छोटे वाला नेगेटिव। यहाँ से यहाँ जाओगे तो मेश की इक्वेशन बताओ क्या बनेगी, -2I1 -4I1 -10 +10 इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड साइन लेना है ना, तो -6I1 +10 इज इक्वल्स टू 0।
I1 would be equal to -10 by -6, तो 10/6, 5/3। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? अब देखो तुम्हारे पास करंट निकालना था, करंट आ गया I1 1.67 मल्टीप्लाइड बाय 4, ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 6.7 वोल्ट। तो यहाँ से तुम्हारे पास VTH की वैल्यू आ गई। ओके, फर्स्ट टाइम में देखो थोड़ा सा अजीब लगेगा तुम्हें, बट एक दो तीन क्वेश्चन अगर तुमने अपने हाथ से निकाल लेना तो ये क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर मुश्किल नहीं है तुम्हें, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आए। लास्ट में मैं तुम्हारे सारे PYQs पे डिस्कस करूंगी, उसमें मैं बताऊंगी कि कौन सा क्वेश्चन कैसे करना है, पैटर्न बताऊंगी कि किस तरह से पेपर तुम्हें लिखना है, क्योंकि बहुत सारे फर्स्ट ईयर के बच्चों को पेपर लिखना नहीं आता, वहां पे बच्चे मार खा जाते हैं, वहां पे बच्चों के मार्क्स कम आ जाते हैं। तो वो सारी डिटेल सब कुछ मैं तुम्हें बताऊंगी डिटेल में। ठीक है, तो फिर से मैं एक बार रिवाइज करवा रही हूँ। स्टेप नंबर 1 क्या था, जिस ब्रांच में हमें करंट निकालना है वो वाला लोड रेजिस्टेंस होता है। सेकेंड स्टेप में RL को हमें क्या करना होता है, ओपन सर्किट करना होता है। थर्ड स्टेप में हमें VTH की वैल्यू निकालनी होती है, हमेशा ऐसे ही निकालना है। A पे खड़े हो B पे जाना है, A से कहाँ जाओगे C से कहाँ जाओगे D से कहाँ जाओगे B। तो हमें यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है, VTH की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास स्टेप नंबर 4, हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट थेवेनिन रेजिस्टेंस। ओके, RTH के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें, अगर हमारे पास वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स देखो इस तरह से होता है, किसी किसी बुक में ये इस तरह से डिनोट करेंगे और किसी बुक में ऐसे डिनोट करेंगे, तो दोनों ही एक ही बात है, देख के कंफ्यूज मत हो जाना। वोल्टेज सोर्स को हमें क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट सर्किट, मतलब उस एलिमेंट को निकालो और उसके अक्रॉस प्लेन वायर को कनेक्ट कर दो। मैंने बताया था ना शॉर्ट सर्किट ऐसे ही करते हैं, उस एलिमेंट को निकालो और प्लेन वायर से कनेक्ट कर दो। इसी तरह हमारे पास अगर करंट सोर्स है तो करंट सोर्स को क्या करना पड़ेगा, ओपन सर्किट। ये क्या कर दिया हमने, इसे ओपन सर्किट। ठीक है, अब जो हमारे पास डायग्राम है, जैसे मेरे पास ये डायग्राम है, इसमें हमारे पास एक ही तो वोल्टेज सोर्स है, इसलिए मैंने सिंपल सा ही लिया अभी। उसके बाद नेक्स्ट मैं दूसरा क्वेश्चन लूंगी जिसमें तुम्हारा करंट सोर्स भी इंक्लूडेड होगा। ये हमारे पास डायग्राम है, इसमें हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है, तो वोल्टेज सोर्स को हम क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे A है, यहाँ पे क्या है, B है, ये 2 ओम है, 4 ओम है, 6 ओम है, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दिया। अब तुम ऐसे सोचो कि क्वेश्चन की तरह मत सोचो, तुम A पे खड़े हो और तुम्हें कहाँ जाना है, B पे। ओके, 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम, ये सारे तुम्हारे क्या हैं, फ्रेंड्स हैं। जिस फ्रेंड का घर एक ही रास्ते पे आ रहा है वो सीरीज में है, और जिस फ्रेंड का घर अलग अलग रास्ते पे आ रहा है वो पैरेलल में है। जैसे कि हमारे पास शुरुआत कहाँ से करनी है, हमेशा जो फ्रेंड दूर है 2 ओम। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात, ऐसे ही करना। 2 ओम का घर और 4 ओम का घर एक ही रास्ते पे आ रहा है या अलग रास्ते पे। देखो तुम कहाँ खड़े हो, A पे, जाना कहाँ पे है, B पे, राइट। तो चले तुम यहाँ से चले, 2 ओम से मिलने जाओगे तो आगे वाले रास्ते से जाना पड़ेगा, और 4 ओम से मिलने जाओगे तो यहीं से आ जाओगे। तो इसका मतलब इन दोनों का घर अलग अलग रास्ते पे आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 पैरेलल 4। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस कितना हो गया, 6 ओम। अब तुम कहाँ पे खड़े हो, A पे, जाना कहाँ पे है, B पे। इसका घर और इसका घर एक ही रास्ते पे आ रहे हैं या अलग अलग रास्ते पे, एक ही रास्ते पे आ रहा है, क्योंकि दोनों से ही मिलके आ सकते हो। तो इसका मतलब ये कितना होगा, सीरीज में। तो 2 पैरेलल 4 प्लस 6, 2 पैरेलल 4 कितना होगा, 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4 प्लस 6। ठीक है, 1/2 1/4 करके मत करना, वहां पे गलती करोगे। अब इसको सॉल्व करके तुम्हारा आंसर कितना आएगा, 7.3 ओम। अब लास्ट एंड फाइनल स्टेप, स्टेप नंबर 5, कैलकुलेट करंट। क्योंकि तुमसे देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, करंट ही तो पूछा गया था।
फाइंड करंट इन 8 ओम, बट तुमने अभी क्या निकाला, थेवेनिन वोल्टेज VTH, और क्या निकाला, थेवेनिन रेजिस्टेंस RTH, बट हमें मेनली क्या निकालना है, करंट। तो इसका एक फाइनल डायग्राम बनेगा, इसे हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज नोन एज थेवेनिन इक्विवेलेंट। तो जब भी ये तुम्हें बोलेंगे कि थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाना है तो तुम्हें क्या बनाना है, VTH, सारे सोर्सेस को इन्होंने कंबाइन करके एक सिंगल सोर्स बना दिया VTH, सारे रेजिस्टेंस को कंबाइन करके इन्होंने एक सिंगल रेजिस्टेंस बना दिया RTH। अब तुम कहाँ पे खड़े हो, A पे, जाना कहाँ पे है, B पे, ठीक है। RL तुमने निकाला था, RL को तुमने वापस यहाँ पे लगा दिया ना, A और B। तो यहाँ पे हमारे पास करंट कितना फ्लो हो रहा है, I। तो हमें RL के अक्रॉस मतलब 8 ओम के अक्रॉस करंट निकालना है। VTH की वैल्यू जो तुमने निकाली थी, कितनी वैल्यू आई थी, वो वैल्यू लिख दो यहाँ पे 6.7 वोल्ट, और RTH की वैल्यू तुमने निकाली थी 7.3 ओम, वो वैल्यू लिख दो यहाँ पे 7.3 ओम। और तुमसे करंट पूछा गया था, तो करंट कितना होगा, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V/R होता है। देखो अलग से तुम्हें फॉर्मूला भी याद करने की जरूरत नहीं है। तो I का फॉर्मूला, यहाँ पे V कितना है तुम्हारे पास सर्किट में, VTH है, और R कितना है, RTH और RL है, तो RTH प्लस RL। अब तुम्हारे पास VTH की भी वैल्यू है, RTH की भी वैल्यू है, RL की भी वैल्यू है। तो इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके करंट की वैल्यू आ जाएगी। तो ये है तुम्हारा फुल एंड फाइनल आंसर। ओके, फिर से मैं एक बार स्टेप्स रिपीट कर रही हूँ। स्टेप नंबर 1, जिस ब्रांच में हमें करंट निकालनी है उसको बाहर निकालना है, ठीक है। उसके बाद वहां पे A और B मार्क करना है और उसके क्रॉस तुम्हें वोल्टेज निकालनी है। उसके बाद RTH को निकालने के लिए तुम्हें क्या करना है, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट, करंट सोर्स को ओपन सर्किट। उसके बाद तुम्हें देखना है कि रजिस्टर सीरीज में है या पैरेलल में। लास्ट में थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना है। थेवेनिन इक्विवेलेंट में VTH और RTH को कंबाइन करके सीरीज में लगाना है, और RL को जो तुमने फर्स्ट स्टेप में निकाला था उसे वापस लगा देना है। देन अकॉर्डिंगली यू विल गेट द करंट। अब नेक्स्ट देखो, मैं तुम्हें स्टेटमेंट बता रही हूँ थेवेनिन थ्योरम की। न्यूमेरिकल के बाद तुम्हें ज्यादा आसानी से समझ में आएगी स्टेटमेंट याद करनी है, क्योंकि ये पूछ लेते हैं पेपर में, स्टेट थेवेनिन थ्योरम, ठीक है। अब मैंने तुम्हें बताया कि सारे सोर्सेस को कंबाइन करके हमने एक सिंगल सोर्स बनाया है VTH, सारे रेजिस्टेंस को कंबाइन करके हमने एक सिंगल रेजिस्टेंस बनाया है RTH, और तुम कहाँ पे खड़े हो, A पे, जाना कहाँ पे, B पे, वहां पे क्या है, RL। तो इसे बोलते हैं थेवेनिन इक्विवेलेंट। और अगर इसके स्टेटमेंट देखोगे तो एनी टू टर्मिनल लीनियर नेटवर्क, तो ये थेवेनिन थ्योरम हमेशा तुम्हारी किस पे काम करती है, लीनियर नेटवर्क पे, नॉन लीनियर नेटवर्क पे काम नहीं करती। लीनियर नेटवर्क मतलब रेजिस्टर। जैसे कि अगर इसमें तुम्हें पता है ओम्स लॉ का ग्राफ होता है कि अगर तुमने वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाई तो करंट भी लीनियरली वेरी करेगी, जितनी वोल्टेज बढ़ाओगे उसी के अकॉर्डिंग तुम्हारी करंट बढ़ेगी। कंसिस्टिंग ऑफ एनर्जी सोर्सेस, ठीक है, दो सोर्स होते हैं, एक वोल्टेज सोर्स होता है और एक क्या होता है, करंट सोर्स होता है। एंड रेजिस्टेंसेस कैन बी रिप्लेस्ड विद एन इक्विवेलेंट सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ वोल्टेज सोर्स। देखो इन्होंने क्या बोला हुआ है, जितने भी एनर्जी सोर्सेज हैं, चाहे वो वोल्टेज सोर्स है और करंट सोर्स है, उसको रिप्लेस करना है हमें VTH से, कर दिया था तुमने, और जितने भी रेजिस्टेंसेज हैं उनको रिप्लेस करना है RTH से, राइट। तो इन्होंने यहाँ पे प्रॉपर डिफाइन भी लिखी हुई है। VTH क्या है, वोल्टेज सोर्स अक्रॉस ओपन सर्किट टर्मिनल, ओपन सर्किट टर्मिनल मतलब A और B, और RTH क्या है इसमें, रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क, सारे रेजिस्टेंस को उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है। इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब अभी तुम यही समझो कि अगर हमारे पास वोल्टेज सोर्स है तो उसको हम क्या कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट, और करंट सोर्स है तो उसको हम क्या कर देते हैं, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, राइट। तो करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट, और वोल्टेज सोर्स का क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0, ठीक है।
जीरो है तभी तो करंट मैक्सिमम फ्लो होगी। तो ये डिफाइन एग्जैक्टली तुम्हें याद करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं और क्वेश्चंस करवाऊंगी थेवेनिन थ्योरम के, जिस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आए हुए हैं। तो यहाँ तक के लिए इतना ही। देन नेक्स्ट will more question discuss about the Thevenin theorem. Okay, so thank you for your attention, and if you have any doubt then please you can contact me on this number. Bye bye.